एक पैर पर खड़े रहकर 10 साल तक तपस्या करने वाले संत सियाराम बाबा ने अंतिम समय में भी कर दिया चमत्कार। जाते जाते चमत्कार कर गए संत सियाराम बाबा। देखिए अंतिम समय में कैसे किया चमत्कार, क्या आप जानना चाहेंगे? निम्बाड़ के संत सियाराम बाबा ने अंतिम समय में कैसे किया चमत्कार? क्या आप विश्वास करते हैं कि कोई इंसान अपनी साधना और तप से न केवल अपने शरीर को बल्कि अपनी आत्मा को भी शुद्ध कर सकता है? क्या आप जानते हैं कि संत सियाराम बाबा ने 110 साल की उम्र तक सिर्फ एक लंगोट पहनकर अपनी साधना और तप से न केवल अपने शरीर को बल्कि हजारों लोगों के जीवन को भी बदल दिया? क्या आप जानना चाहते हैं कि एक साधारण इंसान कैसे अपने भीतर शक्ति का संचार कर सकता है जो हर मौसम में अपने आप को ढाल सके? आज की कहानी बहुत ही ज्ञानवर्धक है, क्योंकि यह कहानी एक ऐसे संत के जीवन से जुड़ी हुई है जिनकी तपस्या और चमत्कारों ने पूरी दुनिया को अचंभित कर दिया है। संत सियाराम बाबा का जीवन एक रहस्य की तरह है और उनका असली नाम आज भी किसी को नहीं पता। इस रहस्यमय संत का जन्म कहाँ हुआ था यह भी कोई नहीं जानता, लेकिन उनका अस्तित्व हमारे समाज में एक ऐसी शक्ति के रूप में है जिन्होंने न सिर्फ अपने अनुयायियों के दिलों में जगह बनाई बल्कि लाखों लोगों के जीवन को सकारात्मक दिशा भी दी। संत सियाराम बाबा लंबे समय से बीमार थे, लेकिन मोक्षदा एकादशी के मौके पर उन्होंने अपने शरीर का त्याग कर दिया। यह एक अपने आप में बहुत बड़ा चमत्कार है। संत सियाराम बाबा ने 1933 में नर्मदा नदी के किनारे तपस्या करना शुरू किया था, लेकिन उनके बारे में जो सबसे खास बात थी वह थी उनकी साधना और तपस्या। उन्होंने 10 साल तक लगातार खड़े रहकर मौन साधना की थी। यही नहीं, वह लगभग 70 साल से रामचरितमानस का पाठ करते थे। उनकी साधना और भक्ति ने उन्हें एक चमत्कारी संत बना दिया। संत सियाराम बाबा के जीवन में जो चमत्कार थे वह किसी कहानी से कम नहीं थे। बाबा का जीवन न केवल साधना और भक्ति से भरा हुआ था बल्कि उसमें कई रहस्यमयी घटनाएं भी घटी। उनके आश्रम में आने वाले भक्तों ने बताया कि संत सियाराम बाबा के पास चाय की एक ऐसी केतली थी जो कभी खत्म नहीं होती थी। चाहे कोई भी व्यक्ति बाबा से चाय की मांग करता तो वह हमेशा पूरी होती थी। यह एक ऐसा चमत्कार था जिसे देखकर लोग हैरान रह जाते थे। कुछ साल पहले संत सियाराम बाबा का एक वीडियो वायरल हुआ था जिसमें उन्हें बिना माचिस के दीपक जलाते हुए देखा गया था। उस वीडियो को देखकर लोग समझ नहीं पाए कि यह कैसे हुआ। उनके भक्तों का कहना था कि यह केवल उनके तप और साधना की शक्ति थी जो उन्हें प्रकृति के हर तत्व से जोड़ देती थी। बाबा ने खुद को योग साधना के माध्यम से मौसम के अनुसार ढाल दिया था। चाहे कड़ी सर्दी, बरसात या फिर झुलसा देने वाली गर्मी हो, बाबा हमेशा एक ही लंगोट में रहते थे। यह उनके आत्मबल और तपस्या की ताकत को दर्शाता था। संत सियाराम बाबा का जीवन कोई साधारण जीवन नहीं था। उन्होंने अपनी साधना और तपस्या से यह सिद्ध किया कि अगर इंसान अपने जीवन में पूर्ण समर्पण और विश्वास से काम करता है तो उसे सफलता जरूर मिलती है। उन्होंने हमें यह सिखाया कि भक्ति केवल मंदिरों और पूजा स्थलों तक सीमित नहीं होती बल्कि वह हर किसी के दिल में होती है। उनका जीवन हमें सिखाता है कि हर किसी के पास अपनी शक्ति है, बस उसे पहचानने की ज़रूरत होती है। बाबा के अनुसार जीवन में अगर मनुष्य सत्य के मार्ग पर चलता है तो उसे किसी भी प्रकार की बाधाएं नहीं आती। उनकी साधना और तपस्या के द्वारा उन्होंने आत्मा की शुद्धि को सर्वोत्तम बताया। संत सियाराम बाबा ने लगभग 70 वर्षों तक रामचरितमानस का पाठ किया। उनका यह पाठ न केवल उनके जीवन का हिस्सा था बल्कि उनके अनुयायियों के लिए भी प्रेरणा का स्रोत था। बाबा के आश्रम में 24 घंटे रामचरितमानस की ध्वनि गूंजती रहती थी। उनके जीवन में रामचरितमानस ने एक विशेष स्थान बनाया था और यही उनके जीवन का मार्गदर्शन था। संत सियाराम बाबा ने केवल अपनी साधना से ही नहीं बल्कि समाज सेवा में भी अहम भूमिका निभाई। उन्होंने हमेशा गरीबों की मदद की, कई मंदिरों के निर्माण में योगदान दिया और धार्मिक स्थलों के विकास में सहायता की। उन्हें ज्ञात था कि भक्ति और साधना का असली उद्देश्य केवल खुद की आत्मा की शुद्धि नहीं बल्कि दूसरों की मदद करना और समाज के लिए कुछ अच्छा करना है। उन्होंने अपने जीवन के हर पहलू में यह सिद्ध कर दिया। संत सियाराम बाबा के जीवन में एक चमत्कारी घटनाओं का सिलसिला चलता ही रहा। उनके अनुयायी बताते हैं कि बाबा ने कभी भी 10 रुपये से अधिक भेंट नहीं ली। उनका मानना था कि अगर कोई भक्त उनके पास कुछ दान देने आता
तो 10 रुपये ही पर्याप्त थे। इससे ज़्यादा कुछ भी स्वीकार करना उनके लिए अनावश्यक था। यह भी उनके जीवन के एक अनोखे पहलू को दर्शाता है। संत सियाराम बाबा ने 110 साल की आयु में दिनांक 11 दिसंबर 2024 में मोक्षदा एकादशी के दिन प्रातःकाल 6:10 पर अंतिम सांस ली। उनका निधन उनके अनुयायियों के लिए एक बड़ी क्षति थी, लेकिन उनकी शिक्षाएं और तपस्या हमेशा जीवित रहेगी। उनका आश्रम आज भी नर्मदा नदी के किनारे स्थित है, जहां लोग उनकी पूजा और साधना के लिए आते हैं। आज भी कोई नहीं जानता कि संत सियाराम बाबा का असली नाम क्या था। यही उनके जीवन के रहस्यों में से एक है। उनका जीवन एक खुली किताब थी, जिसमें भक्ति, साधना और तपस्या के पाठ लिखे हुए थे। उनका जीवन एक ऐसा उदाहरण है जो ये साबित करता है कि अगर इरादा मजबूत हो और जीवन में सही दिशा में समर्पण हो तो इंसान किसी भी स्थिति में महानता को प्राप्त कर सकता है। संत सियाराम बाबा का जीवन एक प्रेरणा है जो हमें यह सिखाता है कि जीवन में विश्वास और साधना से हम किसी भी समस्या का सामना कर सकते हैं। उनकी शिक्षाओं को अपनाकर हम भी अपने जीवन में बदलाव ला सकते हैं और समाज की भलाई के लिए काम कर सकते हैं। उनका जीवन इस बात का प्रतीक है कि साधना और विश्वास से बड़ी कोई ताकत नहीं होती है। क्या आपने कभी सोचा है कि 110 साल तक एक इंसान कैसे जीवित रह सकता है? क्या ऐसा संभव है कि एक साधारण व्यक्ति अपनी साधना और तप से अपने शरीर और आत्मा को इस तरह नियंत्रित कर सके कि वह सदी भर जी सके? क्या आप जानते हैं कि एक संत ने अपनी साधना, तपस्या और विश्वास से न केवल अपने जीवन को लंबा किया, बल्कि लाखों लोगों के दिलों में एक अमिट छाप भी छोड़ी? अगर आपका जवाब हाँ है, तो यह कहानी बिल्कुल आपके लिए है। हम बात करने जा रहे हैं उस संत के बारे में जिनका नाम पूरे देश में सम्मान और श्रद्धा से लिया जाता है। संत सियाराम बाबा, जिनका जीवन 110 सालों तक पूरी दुनिया के लिए एक रहस्य बनकर रहा है। संत सियाराम बाबा का असली नाम क्या था, आज तक किसी को नहीं पता। यह उनका जीवन ही था जो एक रहस्य में बंधा हुआ था। उनका जन्म कहाँ हुआ, यह भी एक सवाल था, क्योंकि बाबा ने कभी अपने व्यक्तिगत जीवन के बारे में ज़्यादा जानकारी नहीं दी। लेकिन उनका अस्तित्व और उनके द्वारा की गई तपस्या और साधना ने उन्हें एक अद्भुत संत बना दिया था। उनका जीवन एक साधारण व्यक्ति से बहुत ही अलग था। 110 साल तक उन्होंने जो जीवन जिया वह किसी चमत्कार से कम नहीं था। उनकी साधना, तपस्या और भक्ति ने उन्हें न केवल लंबी उम्र दी, बल्कि उन्होंने समाज में अपनी एक अमिट पहचान बनाई। बाबा के जीवन के बारे में सबसे बड़ा सवाल यह था कि वह 110 साल तक कैसे जीवित रहे। यह सवाल उनके अनुयायियों के लिए हमेशा एक रहस्य बना रहा। बाबा की लंबी उम्र का राज क्या था? क्या यह केवल उनकी साधना का परिणाम था या फिर कुछ और? कहते हैं कि संत सियाराम बाबा ने अपनी तपस्या के माध्यम से अपने शरीर और आत्मा के बीच एक गहरा संबंध स्थापित किया था। वह केवल शारीरिक दृष्टि से ही नहीं, बल्कि मानसिक और आध्यात्मिक रूप से भी मजबूत थे। संत सियाराम बाबा की लंबी उम्र का सबसे बड़ा कारण उनकी साधना और तपस्या थी। उन्होंने कई सालों तक नर्मदा नदी के किनारे अकेले साधना की, बिना किसी बाहरी संपर्क के। उनका जीवन केवल शारीरिक अस्तित्व से कहीं अधिक था। बाबा का मानना था कि जब शरीर और आत्मा के बीच संतुलन होता है तो मृत्यु भी उस व्यक्ति के पास नहीं आ सकती। बाबा ने अपने जीवन में 10 साल तक खड़े होकर मौन साधना की थी। इस साधना के दौरान उन्होंने अपने मन को पूरी तरह से शांत किया और शरीर के हर अंग को अपनी आत्मा के नियंत्रण में रखा। यह साधना न केवल उनके शरीर के लिए, बल्कि उनके मानसिक और आध्यात्मिक विकास के लिए भी महत्वपूर्ण थी। यही कारण था कि बाबा ने अपनी लंबी उम्र के साथ साथ एक मजबूत मानसिकता भी विकसित की, जो उन्हें शारीरिक और मानसिक रूप से स्वस्थ बनाए रखती थी। बाबा ने योग और ध्यान को अपनी जिंदगी का अहम हिस्सा बनाया। उनका मानना था कि योग से शरीर को न केवल मानसिक शांति मिलती है, बल्कि शरीर को भी अंदर से मजबूत बनाया जा सकता है। संत सियाराम बाबा ने अपने जीवन में जो सबसे महत्वपूर्ण साधना की वह थी ध्यान और प्राणायाम। यह दोनों क्रियाएं उन्हें न केवल मानसिक शांति देती थी, बल्कि उनके शरीर के अंगों को भी पूरी तरह से सक्रिय और स्वस्थ बनाए रखती थी।
बाबा का ध्यान हमेशा अपनी भीतर की शक्तियों को जागृत करने पर केंद्रित रहता था। उनका मानना था कि ध्यान से आत्मा और शरीर के बीच एक मजबूत संबंध बनता है, जिससे व्यक्ति को शारीरिक और मानसिक ताकत मिलती है। उनके अनुयायी बताते हैं कि बाबा ने कभी भी अपने शरीर को आलसी नहीं होने दिया। वह हमेशा सक्रिय रहते थे और उनकी योग साधना से उनका शरीर हमेशा ताजगी और ऊर्जा से भरा रहता था। बाबा की जीवन शैली भी उनकी लंबी उम्र का एक कारण थी। वह बहुत ही साधारण आहार लेते थे। बाबा ने कभी भी अधिक भोजन या मांसाहार का सेवन नहीं किया। उनका आहार साधारण और शुद्ध था। वह शाकाहारी थे और अपनी आहार दिनचर्या में अधिकतर फल, सब्जियां और संतुलित आहार ही लेते थे। इसके अलावा बाबा का मानना था कि शरीर को शुद्ध रखने के लिए मानसिक शांति और आत्मीय संतुलन भी आवश्यक है। वह हमेशा अपने अनुयायियों को यही सिखाते थे कि अगर मन शांत है तो शरीर भी स्वस्थ रहेगा। उन्होंने अपने अनुयायियों को यह भी बताया कि जंक फूड और अनियमित आहार से शरीर में कई तरह के विकार पैदा होते हैं, जो लंबी उम्र के लिए हानिकारक होते हैं। बाबा के जीवन में कई चमत्कारी घटनाएं घटी, जो उनकी साधना और तपस्या की ताकत को दर्शाती है। उदाहरण के लिए, बाबा की चाय की केतली कभी ख़त्म नहीं होती थी। उनके आश्रम में आने वाले भक्तों ने यह देखा कि बाबा की चाय की केतली हमेशा भरी रहती थी, चाहे वह कितने भी भक्तों को चाय पिलाते रहे। यह एक चमत्कार था जो बाबा की साधना और भक्ति का प्रतीक था। बाबा का जीवन उद्देश्य केवल अपनी साधना और तपस्या तक सीमित नहीं था। उनका उद्देश्य था अपने अनुयायियों को जीवन में सच्चाई, भक्ति और आत्मा की शुद्धि का मार्ग दिखाना। उन्होंने हमें यह सिखाया कि जीवन में सच्ची शांति केवल अपने भीतर की शक्ति को पहचानने और उसे सही दिशा में लगाने से मिलती है। उनका जीवन यह साबित करता है कि यदि किसी इंसान के भीतर दृढ़ता हो तो वह अपनी साधना और विश्वास के माध्यम से किसी भी लक्ष्य को प्राप्त कर सकता है। बाबा ने अपने जीवन में हमें यही संदेश दिया कि अगर इरादा मजबूत हो और आत्मा शुद्ध हो तो कोई भी काम असंभव नहीं है। संत सियाराम बाबा का जीवन न केवल साधना का प्रतीक था, बल्कि उनके द्वारा किए गए समाज सेवा कार्य भी उल्लेखनीय थे। उन्होंने हमेशा गरीबों और ज़रूरतमंदों की मदद की। उन्होंने अयोध्या राम मंदिर निर्माण में भी दान किया और धार्मिक स्थलों के विकास में भी योगदान दिया। बाबा के अनुयायी आज भी उनके संदेशों को फैलाते हैं और उनके द्वारा बताए गए मार्ग पर चलने की कोशिश करते हैं। उनकी शिक्षाएं आज भी लाखों लोगों के जीवन को प्रेरित करती है। बाबा का जीवन एक अद्भुत यात्रा थी, जिसमें साधना, तपस्या और भक्ति की मिसालें दी गई। उनकी 110 साल की उम्र का रहस्य केवल उनकी साधना में था, जो हमें यह सिखाती है कि अगर हम अपने जीवन में सही दिशा में काम करें और आत्मा के शुद्धिकरण पर ध्यान केंद्रित करें तो हम भी लंबी उम्र और स्वस्थ जीवन जी सकते हैं। उनका जीवन एक प्रेरणा है और हमें यह सिखाता है कि यदि हम अपने जीवन में आस्था, साधना और तप की शक्ति को पहचानें तो हम किसी भी मुश्किल को पार कर सकते हैं और अपने जीवन को एक महान दिशा में ले जा सकते हैं। संत सियाराम बाबा ने अपनी साधना के लिए नर्मदा नदी के तट को इसलिए चुना क्योंकि यह स्थान उन्हें आध्यात्मिक शांति, एकाग्रता और ज्ञान की गहरी अवस्था में ले जाता था। बाबा की साधना इतनी गहरी थी कि वह कई बार घंटों तक नदी के किनारे ध्यान लगाकर बैठे रहते थे। उनका मानना था कि नर्मदा के जल में एक दिव्य शक्ति है जो शरीर की आत्मा को शुद्ध करने में मदद करती है। जब बाबा नर्मदा नदी के तट पर ध्यान करते थे तो वह अपनी सारी सांसारिक इच्छाओं और दुखों से मुक्त होकर पूर्ण रूप से ध्यान में मग्न हो जाते थे। उनका ध्यान केवल नर्मदा में ही नहीं बल्कि उस दिव्य ऊर्जा में होता था जो उस नदी से प्रसारित होती थी। बाबा के अनुयायी मानते थे कि नर्मदा नदी की ऊर्जा उन्हें न केवल शारीरिक रूप से बल प्रदान करती थी बल्कि मानसिक और आध्यात्मिक दृष्टि से भी उन्हें स्थिरता मिलती थी। नर्मदा नदी का चमत्कारी प्रभाव उन सभी साधकों पर देखा जा सकता है जो इसके तट पर साधना करते हैं। बाबा का जीवन तपस्या और योग से भरा हुआ था। वह न केवल अपने शरीर की देखभाल करते थे बल्कि अपनी आत्मा की भी देखभाल करते थे। बाबा ने इस चमत्कारी प्रभाव को अपनी साधना से महसूस किया था। नर्मदा के जल में विशेष प्रकार की ऊर्जा समाई हुई है जो किसी भी शरीर के भीतर के नकारात्मक प्रभावों को समाप्त करती है और उसे सकारात्मक दिशा में प्रकट करती है। वीडियो अगर पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें
और हमारे चैनल शिव भक्त को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और कमेंट बॉक्स में संत सियाराम बाबा जरूर लिखें। धन्यवाद और कमेंट करके बताएं वीडियो